आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करके एक अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक रेड कैंडल है जिसे ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से कवर कर रखा है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई। ये दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है और इस पैटर्न को वैलिड तभी माना जाएगा जब ग्रीन कैंडल की ओपनिंग गैप डाउन होगी। मतलब जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होगी वो प्रीवियस रेड कैंडल के क्लोजिंग के नीचे ही होगी। चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। मैंने बोला कि इस पैटर्न को वैलिड तभी माना जाएगा कि जो रेड कैंडल होगी और उसके जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होगी वो हमेशा जो रेड कैंडल की क्लोजिंग है के नीचे से ही ओपनिंग होनी चाहिए अगले ग्रीन कैंडल की। तभी ये एक वैलिड बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न माना जाएगा। अदरवाइज इसको हम वैलिड अदरवाइज इसको हम वैलिड बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं मानेंगे। जैसे अगर ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं दिखता है, ये एक हो गई रेड कैंडल और ये उसकी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो ग्रीन कैंडल है हमारी ये वाली, इसने पूरी तरह से प्रीवियस रेड कैंडल को कवर कर रखा है। बट जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग है वो प्रीवियस रेड कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर है। तो क्या हम इसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कंसिडर करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं मानेंगे। अब इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब ये पैटर्न हमें बताता क्या है? इस पैटर्न को हम लोग कब ट्रेड करेंगे? तो बेसिकली यह पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि डाउन ट्रेंड के समाप्ति के दौरान बनता है और बुल्स के डोमिनेंस को दिखाता है। मतलब ये आपको दिखाएगा कि जो डाउन ट्रेंड एक चलता आ रहा था वो अब एक खत्म होने की कगार पर है और यहां से बुल्स ने अपना डोमिनेंस दिखा दिया है। अब बायर्स जो हैं वो मार्केट में एक्टिव हो रहे हैं। तो मैं आपको इसको समझाता हूं। मतलब एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये रेड कैंडल बनती आ रही थी। फिर आप अचानक से नोटिस करते हैं कि यहां पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का कॉम्बिनेशन बना। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको इतनी बात समझ आ जाएगी कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि डाउन ट्रेंड एंड होने वाला है और एक नया अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो आपको ये बात समझ आएगी। और आप जब भी इस पैटर्न को ट्रेड करें, ध्यान रहे कि आप इस पैटर्न को हमेशा ऐसी जगह पर फाइंड करने की कोशिश करें जो कि एक अच्छा सपोर्ट हो। ये नहीं कि आप इस पैटर्न को कहीं पर भी ट्रेड करने चले जाएंगे। अगर आप इस पैटर्न को कहीं पर भी ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा और उल्टा लॉस हो जाएगा और आप फिर इस पैटर्न को गलत ठहराना शुरू कर देंगे। देखिए, कोई भी कैंडल स्टिक या कोई भी पैटर्न किसी पर्टिकुलर एरियाज पर ही वर्क करता है और वो एरिया आपको पकड़ने पड़ेंगे। जब भी आप कोई बुलिश कैंडलस्टिक को फाइंड आउट करते हैं या कोई बुलिश पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि उस पैटर्न को आप एक अच्छे सपोर्ट जोन पर ही फाइंड आउट करें। आप कभी भी रैंडम बढ़ते हुए मार्केट में कोई बुलिश पैटर्न या बुलिश कैंडलस्टिक को फाइंड आउट करने की कोशिश मत करिए। अगर आप किसी अप ट्रेंड अप ट्रेंड के मार्केट में इस तरह के पैटर्न्स को फाइंड आउट करेंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी लिटी जो होगी पैटर्न की वो 50 to 60% होगी। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप इस पैटर्न को एक अच्छे सपोर्ट जोन के पास ही फाइंड आउट करें या फिर एक ऐसी जगह पर जहां पर आपको ये दिख रहा है कि इस एरिया से एक अच्छी बाइंग आ सकती है और ऊपर जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को कट ऑफ कर सकते हैं। तभी आप इस पैटर्न को फाइंड आउट करके इस पैटर्न पर ट्रेड करिए। अगर आपको एक कहीं बीच में पैटर्न दिखता है तो आप बेशक इस पैटर्न पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग करके
एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट एक बड़ा ट्रेड आप इस पैटर्न को मिड में पकड़ के नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो चलिए अब आपको ये समझ आ गया। अब मैं इसको आपको टेक्निकल वर्ड्स जो लिखे हैं इस इमेज में वो भी समझा देता हूँ। ये एक बेरिश कैंडल थी, ठीक है? और उसके आगे एक ग्रीन कैंडल थी जो कि एक बुलिश कैंडल थी। इसने क्या किया है देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि द लेंथ ऑफ द बुलिश कैंडल एंगल्स द प्रीवियस रेड कैंडल, जो कि मैंने आपको समझाया। और देखिए इसमें वो बात भी लिखी है कि बुलिश कैंडल्स की जो ओपन हो और लोअर देन द प्रीवियस कैंडल क्लोज, मतलब जो ये प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई है रेड, इसके गैप डाउन ही ओपनिंग होनी चाहिए इसकी रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल की। तो देखो मैं तुम्हें लेके आ चुका हूँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि भाई कैसे आप बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। क्या आपका एसएल होगा, क्या आपका टारगेट होगा। ये देखने के बाद ना वो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको इतना मजा आएगा ना कि यार आप भी कहोगे क्या सर क्या बता दिया आपने। और आप मेरे बताने के बाद, मेरे कुछ एग्जांपल्स दिखाने के बाद इतनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करोगे इस पैटर्न पे, आप उतने अच्छे रिजल्ट पाओगे। ठीक है? तो चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है? तो देखो सबसे पहला पैटर्न तो यहीं पे बना हुआ है। मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिखाया, डाउन ट्रेंड दिखाने के बाद जैसा आप देख पा रहे होगे कि मार्केट ने आपको डाउन ट्रेंड दिखाया। डाउन ट्रेंड दिखाने के बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया। मार्केट ने फिर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करी। बट जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा था, तुरंत वहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना दिया। जैसा आप देख पा रहे होगे। दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना दिया। और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आपको कहाँ फाइंड आउट करने हैं। आपको ये जो पैटर्न्स है ना, वो एक अच्छे सपोर्ट के पास फाइंड आउट करने हैं। मार्केट में देखो एक अच्छे सपोर्ट के पास ये पैटर्न बना है, ठीक है? तो हमारी कंडीशन क्या है इस पैटर्न पे ट्रेड करने की? कि जैसे ही बुलिश कैंडल क्लोज हो, आप तुरंत अपना ट्रेड ले लो। तो ट्रेड लेने के बाद आपका जो एसएल होगा, वो उसी बुलिश कैंडल के लो का होगा, ठीक है? तो जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, आपने ट्रेड ले लिया और बुलिश कैंडल के लो का आपने एसएल लगा दिया। सर अब आप टारगेट क्या बताओगे? टारगेट अगर आप बिगिनर हो, तो आपका पहला टारगेट होगा 1:1 का और दूसरा टारगेट होगा 1:1.5 का। और अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या आपको ट्रेडिंग करते हुए कुछ टाइम हो गया है, तो आप क्या करो, आप 1:2 के तरफ जाओ। चलो, पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही बुलिश कैंडल क्लोज हुई, मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड ले लिया। बुलिश कैंडल के लो के नीचे अपना एसएल लगा दिया। पहला टारगेट मेरा क्या होगा, 1:1 का। क्या पहला टारगेट मुझे मिला? जी हाँ, पहला टारगेट मुझे मिला। दूसरा टारगेट क्या होगा? 1:1.5। दूसरा टारगेट मिला, दूसरा टारगेट भी मिला। अब मैंने बताया कि आप तीसरा टारगेट ले सकते हो अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, 1:2 का। क्या आपको वो भी मिला? जी हाँ, आपको वो भी मिला। ठीक है? तो आपको समझ आ गया कैसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करना है, क्या आपका एसएल होगा, क्या टारगेट होगा। चलो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। आप बस बने रहो साथ में, आपको मज़ा आ जाएगा कि मतलब अगर देखो, आप किसी भी चीज़ पे ट्रेड करो, आप कोई भी एक चीज़ को पकड़ लो, आप उस चीज़ पे ट्रेड करो, उस चीज़ पे बैक टेस्टिंग करो और आप देखोगे कुछ दिन बाद रिज़ल्ट, आप उस पैटर्न को, उस कैंडलस्टिक को इतनी अच्छे से पकड़ बना लोगे, फिर आप ईज़िली प्रॉफ़िट बनाओगे वहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक डाउन ट्रेंड दिखाया, जैसे एकदम पीछे दिखाया था अभी। फिर एक पुल बैक लिया, फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश करी मार्केट ने। फिर जैसे ही मार्केट ने कंटिन्यू करने की कोशिश करी डाउन ट्रेंड, मार्केट ने तुरंत एक पैटर्न बना दिया। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब चलो, अब जैसे ही पैटर्न दिखा, हम लोग एक्टिव हो गए। हम लोगों ने क्या किया, अपने रूल के अकॉर्डिंग जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, इस कैंडल पे हम लोगों ने ट्रेड ले लिया और एसएल हमारा कहाँ था? ये कैंडल के लो के नीचे। पहला टारगेट 1:1 डन। दूसरा टारगेट 1:1.5 डन। दिख रहा है आपको? लाइव एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूँ मैं। जो समझाया वही बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं। चलो अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो,
मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया, फिर अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ। हमने क्या किया, प्रीवियस क्लोजिंग से आज की ओपनिंग के स्विंग पे फिबोनाची को ड्रॉ कर दिया और 0.5 और 0.6 के जोन को हमने मार्क कर दिया, जो कि हमारा एक बाइंग जोन होता है, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा कैसे फिबोनाची पर ट्रेड करें। ठीक है, इस जोन पे आप नोटिस करोगे मार्केट ने एक पैटर्न बनाया। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। जैसे ये पैटर्न दिखा, हमें क्या करना है, जैसे ही कैंडल क्लोज हुई तुरंत ट्रेड लेना है। एसएल क्या होगा, एसएल होगा बुलिश कैंडल का लो। पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा हमारा 1:1। दूसरा टारगेट क्या होगा, 1:5। तीसरा टारगेट जो एक्सपीरियंस्ड है, जिन्हें नॉलेज है, 1:2। क्या तीनों टारगेट मिले? जी हाँ, तीनों टारगेट मिले। देख रहे हो, मैं आपको लाइव में करके दिखा रहा हूँ मैं। और आप इस पैटर्न पे जितनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करोगे ना, आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उतने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आप कोई भी चीज़ पर जितनी बैक टेस्टिंग करोगे ना, आप उतने मजबूत होते जाओगे उस चीज़ में। चलो मैं आपको ना, और हाँ, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आपको ये जो पैटर्न्स है कहाँ फाइंड आउट करने हैं। एक अच्छे सपोर्ट ज़ोन पे, कहीं रैंडमली फाइंड आउट नहीं करने। अगर आप कहीं रैंडम फाइंड आउट करोगे तो मैंने आपको बताया था कि इस पैटर्न के चलने के जो चांसेस होंगे ना, वो 50 से 60% ही रह जाएँगे। 50 से 60% में मैंने आपको बताया था कि आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है? तो मैं आपको उस तरह के पैटर्न भी आपको दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रखा है। ठीक है? ये कैसा ज़ोन है? क्या ये कोई बाइंग ज़ोन है? क्या यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट दिख रहा है? क्या कोई अच्छा ज़ोन दिख रहा है? नहीं। एक रैंडम जगह पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना। अब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न रैंडम जगह बना तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो चलने की 50 से 60% हो जाएगी। ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको चुपचाप यहाँ पे स्कैल्पिंग करनी है और निकल जाना है। और अगर आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं तो कई केसेस में चल भी जाता है। तो आप इज़िली रिस्क ले सकते हैं 1:1, 1:1.5। चलो मैं यहाँ पे ट्रेड लगाता हूँ अपना। जैसे ही मैंने ट्रेड लगाया, कैंडल का लो एसएल 1:1 मिला, 1:1.5 वो भी मिला। ठीक है? लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने पहले हमें कुछ मूव अप का दिखाया, उसके बाद मार्केट हमारा कोस्ट टू कोस्ट आया, फिर हमें टारगेट दिया। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि रैंडम जगह जब आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आप स्कैल्पिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है? तो और मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ एग्ज़ाम्पल्स और। एग्ज़ाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो देखते रह जाएँगे। देखो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल और दिखा देता हूँ मैं आपको। एक बाइंग ज़ोन था यहाँ पे, यहाँ से बाइंग आई थी मार्केट में और देखो, मैं इसको रख वो डिलीट कर देता हूँ मैं इसको। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन मूव दिखाया। डाउन मूव दिखाने के बाद अब जाने की कोशिश करी। अब जाने के बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई। रेड कैंडल बनाने के जस्ट बाद मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई और ये ग्रीन कैंडल जो बनी, ये कैसी कैंडल है? इस कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा तरह से कवर कर लिया और ये पूरा का पूरा हमारा जो पैटर्न बना, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना। रूल के अकॉर्डिंग कैंडल क्लोज, ट्रेड पंच, एसएल, कैंडल का लो, पहला टारगेट 1:1 मिला, सेकंड टारगेट 1:1.5 मिला, एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए 1:2 मिला। तो ये होगी कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो कि मैंने आपको लाइव चार्ट में दिखा के समझा दिए और आपको मैं कुछ स्कैल्पिंग वाले एग्ज़ाम्पल्स भी दिखा दूँ, उसे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे भी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, बट ये जो पैटर्न बना है, ये एक रैंडम जगह बना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी ये पैटर्न आपको रैंडम जगह पे दिखेगा, तो वो क्या करना है, चुपचाप स्कैल्पिंग करनी है और निकल जाना है। ट्रेड पंच किया, एसएल लो, टारगेट देखो 1:1 से थोड़ा-सा कम मिला है, अप्रॉक्स 1:1 ही मिला है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे आपको प्रॉपर टारगेट्स नहीं मिलेंगे, आपको चुपचाप स्कैल्पिंग करनी है और निकल जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन लाइव एग्ज़ाम्पल्स से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।